रोजमर्रा की जिंदगी में आप अनगिनत ऐसी चीजें इस्तेमाल करते हैं जिनके बारे में आप शायद कभी सोचते भी ना हो, पर हकीकत यह है कि उनके कई उपयोगों के बारे में कम ही लोग जानते हैं और उनके डिजाइन के पीछे कुछ ऐसे कारण होते हैं कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पेश है आपके फोन से लेकर बैंक कार्ड तक जैसी रोजमर्रा की चीजों में छुपे हुए कुछ ऐसे राज जिनके बारे में शायद ही कोई जानता हो। ये कैसा परसेंटेज है? बाहर जाने से पहले अपने फोन पर मौसम ऐप के जरिए बारिश की जानकारी कर लेना वाकई अक्लमंदी का काम है। पर क्या आप बता सकते हैं कि बादलों वाले आइकन के बगल में लिखे हुए उस परसेंटेज का आखिर क्या मतलब होता है? ज्यादातर लोग समझते हैं कि वो उस इलाके में बारिश होने की संभावना बताता है। यूके और दुनिया के कुछ अन्य हिस्सों में ये मानना सही होगा, पर अमेरिका में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अमेरिका में ये परसेंटेज एक खास इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं जिसमें बारिश के अंदेशे वाले पूर्वानुमानित क्षेत्र को फोरकास्ट की संभावना से गुणा किया जाता है। यानी अगर फोरकास्ट वालों को 100% यकीन है कि एल्बुकर्क न्यू मैक्सिको के 30% हिस्से पर बारिश होगी, तो एल्बुकर्क में रहने वालों को बादल वाले आइकन के बगल में 30% लिखा हुआ नजर आएगा। इसी तरह अगर फोरकास्ट बताने वाला केवल 50% श्योर है कि बारिश होगी, लेकिन अगर होगी तो एल्बुकर्क का 80% क्षेत्र कवर करेगी, तो आपके मौसम ऐप पर 40% लिखा रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 50% या हाफ को 80 से गुणा करने पर 40% मिलेगा, लेकिन उस प्रतिशत से ये पता नहीं चलेगा कि बारिश कितनी भारी होने वाली। इसलिए भले आपको सिर्फ 10% ही नजर आए, पर बिना रेनकोट पहने बाहर मत निकलिएगा भाई। फ्रेंच फ्राई का बॉक्स। जब आपको अचानक से भूख लगती है और खुद बनाए बिना जल्दी से कुछ खाने का मन हो रहा हो, तो हम सबका पुराना दोस्त मैकडोनल्ड मदद के लिए हमेशा हाजिर रहता है। लेकिन अगली बार जब आप अपनी फेवरेट मैकडोनल्ड फ्राइज खा रहे हो, तो बॉक्स के ऊपरी हिस्से पर बने इस पास फ्लैप पर जरूर ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग इसे मोड़ कर फ्राइज को बंद कर देते हैं ताकि वे ढक जाएं और देर तक गर्म रहे। मुझ में इतना सब्र कहाँ भाई, लेकिन आप उस फ्लैप को पीछे की तरफ मोड़कर अपनी पसंदीदा सॉस रखने के लिए जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ध्यान रहे कि उसे अच्छे से नीचे की तरफ मोड़ लें, वरना ये झटके से वापस आया तो आपके पूरे चेहरे पर सॉस ही सॉस नजर आएगी। चेकआउट मशीन को म्यूट करें। यदि आप कुछ छोटे मोटे सामान खरीदने के लिए स्टोर जाते हैं, तो सेल्फ सर्विस चेकआउट सबसे आसान ऑप्शन होता है। ये लोगों द्वारा उनकी शॉपिंग कार्ट खाली करने के मुकाबले कहीं ज्यादा तेज होता है। साथ ही खराब मूड वाले स्टोर कीपर से ज्यादा बातचीत भी नहीं करनी पड़ती। पर बार बार अपने सामान को बैगिंग एरिया में रखें कहने वाली वो तेज कर्कश आवाज सचमुच मेरे कानों में छेद करती हुई से मालूम पड़ती है। मुझे जरा भी आइडिया नहीं था कि उस आवाज को बंद भी किया जा सकता है। अगली बार जब वो आवाज आपके कान में पड़े, तो स्क्रीन को जरा गौर से देखिएगा। आप पाएंगे कि नीचे की तरफ एक वॉल्यूम बटन होगा जिसे टच करके इस इरिटेटिंग आवाज को पूरी तरह से म्यूट किया जा सकता है। पर यह बटन हर चेकआउट मशीन पर नहीं होता, लेकिन अगर आप थोड़ा भी लकी हुए तो ये आपके लोकल स्टोर में जरूर होगी। और जब आप बिना किसी आवाज के चेकआउट कर रहे होंगे, तो वहां मौजूद बाकी खरीदार ईर्ष्या से आपके मशीन की तरफ झांक रहे होंगे। यानी अगर आप लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना नहीं चाहते, तो ये दाव आपके लिए उल्टा पड़ जाएगा। वैसे एक तरीका और है जिससे आप जलने वालों को और भी ज्यादा जला सकते हैं। बताऊं कैसे? हमारे चैनल की जबरदस्त वीडियोस देखने से मिली जानकारी की शेखी बघार कर। तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाने में जरा भी देर ना करें, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो। आइए अब अपने टॉपिक पर वापस चलते हैं। सैनिटाइजर के अनगिनत यूजेस। हैंड सैनिटाइजर आजकल हमारी रोजाना जिंदगी के लगभग हर काम का हिस्सा बन चुका है, पर क्या आपने कभी इसे अपने हाथों के अलावा किसी और चीज पर इस्तेमाल करने की कोशिश की है? ये चमत्कारी मल्टीपर्पज जेल का इस्तेमाल आपके डिवाइसेस के लिए एक बहुत ही प्रभावशाली स्क्रीन क्लियर की तरह किया जा सकता है। साथ ही साथ आपके कपड़ों से दाग भी हटा सकता है। आपको इसे कई बार लगाना पड़ सकता है, लेकिन अच्छे से तर किए जाने पर जिद्दी जिद्दी दाग भी पूरी तरह से साफ हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सैनिटाइजर में मौजूद एल्कोहल डीग्रीजर के रूप में काम करते हुए चिकनाई को काट देता है। और अगली बार जब आप कहीं गर्मी में बिना डिओड्रेंट के फंस जाए, तो अपने कंधों के नीचे बस थोड़ा सा हैंड सैनिटाइजर लगाइए, जिससे मौजूद अल्कोहल जीवाणुओं को मार देता है और दुर्गंध का स्रोत ही खत्म हो जाता है। माना कि ऐसा देखकर कुछ लोग आप पर हंसेंगे, लेकिन ये गंदी बदबू से तो कहीं ज्यादा बेहतर है। इस जेल के जरिए आप अपने गंदे उलझे बालों को भी सुलझा सकते हैं। रूखे बालों में रगड़ा गया सैनिटाइजर किसी ड्राई शैम्पू की तरह काम करता है, जो बालों में मौजूद चिकनाई को सोख कर उन्हें साफ कर देता है। ये भी सैनिटाइजर में मौजूद उस शराब का ही कमाल है। यानी इस चीज के इतने ज्यादा यूजेस हैं कि उन सबको याद रख पाना ही अपने आप में एक समस्या बन जाएगा भाई। माइक्रोवेव अवन की रहस्यमय जाली। आजकल माइक्रोवेव अवन लगभग हर किचन का अभिन्न अंग बन चुका है। पारंपरिक अवन के मुकाबले कहीं तेजी से खाना पकाने वाले अवन जब 20वीं शताब्दी के मध्य में पहली बार बाजार में आए, तो वो किसी क्रांति से कम नहीं था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर माइक्रोवेव के दरवाजे पर एक काली जाली आखिर होती क्यों है, जिसके चलते आप अंदर पक रहे खाने को ठीक से देख नहीं पाते? तो आपको बता दें, अगर वो जाली ना होती तो ये आपके लिए खाना ना देख पाने से भी कहीं ज्यादा बुरा साबित होता। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जाली नुकसानदेह माइक्रोवेव किरणों को दरवाजा पार करके सीधे आपके शरीर से टकराने से रोकती है।
ओवन से निकलने वाली माइक्रोवेव दरवाजे पर लगे कांच को तो पार कर सकती है, लेकिन मेटल की उस जाली को नहीं। इसलिए आमतौर पर स्टील की बनी ये जाली हमेशा ओवन के दरवाजे के अंदर की तरफ लगी होती है, ताकि बाहर निकलने की कोशिश करने वाली माइक्रोवेव्स को अंदर पक रहे खाने की तरफ मोड़ा जा सके। पर ये तो हम सब जानते हैं कि माइक्रोवेव में एल्यूमिनियम फॉइल जैसी मेटल की चीजें रखने से स्पार्किंग हो सकती है। तो फिर इस जाली के कारण हमारे माइक्रोवेव में आग क्यों नहीं लगती? जवाब यह है कि उन जालियों को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उनमें कोई भी नुकीला सिरा या पतले किनारे नहीं होते, क्योंकि उसी के चलते मेटल की चीजों में इलेक्ट्रिक आर्क बनती है, जिससे स्पार्किंग होने पर आग जल जाती है। आपके ओवन में जाली जैसे सटीक आकार और पोजीशन में होती है, उनमें स्पार्किंग कभी हो ही नहीं सकती। जाली के छेद इतने छोटे होते हैं कि ज्यादा माइक्रोवेव्स उनमें से बाहर नहीं निकल पाती और आप अपनी फूड आइटम पर थोड़ी बहुत नजर भी रख पाते हैं। माना कि खाना बिल्कुल साफ नजर नहीं आता, पर फिर भी ज्यादा अच्छे से देखने के चक्कर में अपने चेहरे का ओवन के दरवाजे से कभी मत सटाइएगा, क्योंकि जाली के बावजूद भी कुछ किरणें बाहर आ जाती हैं। सोचिए, अगर आपकी आंखें भुन गई तो ओवन के अंदर चाहे कितनी भी अच्छी चीज क्यों ना पकड़े हो, पर आपकी पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी भाई। तौलिया लपेटने का पुख्ता तरीका, ये तो हम सभी के साथ जरूर हुआ होगा। नहाने के बाद तौलिया लपेटकर वॉशरूम से निकलकर तेजी से बेडरूम की तरफ भागते भागते हमारा सब कुछ दिखते दिखते बचाओ, और उसी वक्त अगर तौलिया खुलकर नीचे गिर जाए तो समझो उस बेइज्जती से बाहर निकल पाना जिंदगी भर मुमकिन नहीं हो पाएगा। पर आज हम आपको एक ऐसी तरकीब बताएंगे जिसे इस्तेमाल करने से आपको ये शर्मिंदगी कभी नहीं उठानी पड़ेगी। शावर से बाहर निकलते ही तौलिए को अपनी कमर पर इस तरह से लपेटें, फिर उसके ऊपरी हिस्से को पकड़कर नीचे की तरफ मोड़ दें। ऐसा करने से तौलिया अपनी जगह पर टिका रहेगा और कभी भी सरक कर नीचे नहीं आएगा। और भी सुरक्षा चाहते हैं तो फिर से एक परत उसी तरह से मोड़ दें। अब आपका तौलिया इतनी अच्छी तरह लिपट चुका है कि आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। बस ध्यान रहेगी, खुशी के मारे उसे पहनकर ऑफिस मत चले जाइएगा भाई। केले को ज्यादा मुलायम होने से बचाएं। अगर आप भी मेरी तरह हैं तो केले खरीदने के बाद कम से कम एक केला ऐसा जरूर निकलता होगा जो पककर एकदम कत्थे और मुलायम हो जाता होगा। जाहिर है उस तरह के केले किसी को पसंद नहीं आते, पर आप एक आसान सी तरकीब अपनाकर ऐसा होने से रोक सकते हैं। बस केले की डंठल पर पन्नी लपेट दीजिए और काम हो गया। आपको सिर्फ डंठल ही लपेटनी है, क्योंकि केले को बुरी तरह से पकाने के लिए जिम्मेदार इथाइलिन गैस केवल वहीं से निकलती है। जब सिकड़ती हुई डंठल से निकलने वाली ये गैस हवा के जरिए केले के बाकी हिस्से तक पहुंचती है तो उसे बहुत तेजी से पकाने लगती है, और इस प्रक्रिया को रोक कर केले की लाइफ अच्छी खासी बढ़ाई जा सकती है। माना कि इसमें थोड़ी मेहनत जरूर लगेगी, क्योंकि आपको हर एक केला गुच्छे से तोड़कर अलग करना होगा, लेकिन अपने पसंदीदा फल को ज्यादा दिनों तक एंजॉय करने के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं, है ना? कमाल की ट्रिक है, आजमा कर जरूर देखिएगा। स्वेटर का वी स्टिच। अक्सर आपने पाया होगा कि आपके स्वेटर के गले के ठीक नीचे वी शेप वाली एक सिलाई या स्टिच होती है, पर क्या आपने कभी सोचा कि उसका क्या कारण है? अब उस स्टिच की कोई खास जरूरत तो है नहीं, पर पुराने दिनों में ये दो बहुत ही जरूरी फंक्शन अदा किया करती थी। ये सिलाई वी शेप में होती है क्योंकि 1930 और 40 के दशक में स्वेट शर्ट के मेन मटेरियल के पीछे त्रिकोणीय आकार का कॉटन का एक टुकड़ा रखा होता था। कॉटन का एक टुकड़ा इलास्टिक होता था, ताकि जब पहनने वाला स्वेटर के गले में अपना सिर डाले तो उससे पैदा होने वाला तनाव उस टुकड़े पर चला जाए और स्वेटर के नेक का शेप उसी तरह बरकरार रहे। दूसरी वजह यह है कि कॉटन का ये टुकड़ा पसीना सूखने के काम भी आता था, क्योंकि उस जमाने में स्पोर्ट्स खेलते वक्त लोग पता नहीं क्यों स्वेटर पहन लिया करते थे। तो आज के स्वेटर्स में कॉटन का टुकड़ा क्यों नहीं होता? हमारे से तो अब भी उतने ही बड़े होते हैं और हमारी छाती अब भी उतनी ही पसीना छोड़ती है ना। उत्पादन लागत में कटौती करने के अलावा इसे हटाए जाने की एक वजह यह भी है कि स्पोर्ट्स जर्सी अब बहुत ही हल्के कपड़े से बनाई जाती है। साथ ही अब स्वेटर पूरी तरह से पूरे नेक को ही लचीला बना दिया गया है, जिससे उस पैच की जरूरत पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। पर वो पैच भले ही चला गया हो, लेकिन वी स्टिच एक पुराने फैशन स्टेटमेंट के रूप में आज भी हमारे स्वेटरों में पाया जाता है। आप तो खुद को बड़ा हिपस्टर मानते हैं भाई, फिर कैसे आपको इसके बारे में कुछ नहीं बताता? पूल नूडल से एसी की हवा। यदि आप एक एयर कंडीशनिंग का उपयोग नहीं करते हैं तो गर्मी के दिनों में लंबी यात्रा करना आपके लिए एक बेहद चिपचिपा अनुभव साबित हो सकता है, लेकिन एसी चलाने पर भी जरूरी नहीं है पूरी यात्रा मजेदार हो। अक्सर आगे बैठने वाले को खूब सारी ठंडी हवा मिलती रहती है, पीछे वालों के लिए मुश्किल से थोड़ी ही बहुत हवा पहुंच पाती है। अगर आपको हमेशा पीछे बैठना ही पड़ता है तो अपने लिए एक पूल नूडल जरूर खरीद लें। जी हाँ, आपने सही सुना, वही फोम की ट्यूब जिसे आप बचपन में तलवार की तरह इस्तेमाल किया करते थे। ये ट्यूब पॉलीथीन फोम से बने होते हैं जो काफी लचीला, टिकाऊ और हल्का होता है, और अगर आप इसका सही प्रकार से खरीद लेते हैं तो अंदर से खोखले भी होते हैं। ट्यूब का एक सिरा कार के इस इवेंट में घुसाने से उसके खोखले हिस्से से होते हुए ठंडी हवा आज तक पहुंच सकती है। ये फोम बहुत ही लचीला होता है, सो आप दूसरे छोर की मदद से उस ठंडी हवा को चाहे जहां वहां पर ले जा सकते हैं, चाहे तो उसे अपने कपड़ों के नीचे घुसा सकते हैं। माना कि अगर कोई बगल से गुजरेगा तो उसे देखकर काफी अजीब लगेगा, लेकिन आप क्लास के सबसे होशियार बच्चे की तरह महसूस करेंगे भाई।
प्लास्टिक के सूक्ष्म एंटीना। स्मार्टफोन एक ऐसी चीज है जिसे आप शायद अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किसी भी दूसरी चीज के मुकाबले सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आम अमेरिकन अपने स्मार्टफोन से इतना प्यार करते हैं कि वो उसकी स्क्रीन को देखते हुए दिन भर में 5 घंटे से ज्यादा का समय बिता देते हैं। इसके बावजूद आपने डिवाइस को सबसे ज्यादा जरूरी चीजों में से एक पर भी शायद कभी ध्यान ना दिया हो। ये छोटी लाइनें बिना प्लास्टिक बॉडी वाले हर स्मार्टफोन पर पाई जाती हैं, जिन्हें एंटीना लाइन कहा जाता है। आपके फोन से निकलने वाली ब्लूटूथ, वाईफाई और 5G एंटीना की रेडियो तरंगे बिजली का संचालन करने वाली चीजों को नहीं पार कर सकती। यानी पूरी तरह मेटल बॉडी से बना हुआ कोई फोन एक अच्छे से कैलकुलेटर से ज्यादा कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन फोन के साइड में प्लास्टिक की छोटी छोटी पट्टियां फिट करने से रेडियो तरंगे आराम से फोन के अंदर बाहर आ जा सकती हैं। अगर कभी बात करते वक्त आपका सिग्नल अचानक से बिना किसी कारण के चला जाता है तो देखिएगा कहीं आपने गलती से एंटीना वाली प्लास्टिक लाइनों पर अपनी उंगलियां तो नहीं रख दी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बिजली का अच्छा चालक होने के कारण हमारा शरीर भी रेडियो तरंगों को पार होने से रोकता है। तो ध्यान रहे, नेटवर्क जाने पर हर बार अपने सर्विस प्रोवाइडर को कोसना गलत भी हो सकता है, या शायद फिर वो इसके हकदार भी हों। चूहों को शिप से दूर रखना। भले ही आप एक सेलर ना हो, पर ये जरूर जानते होंगे कोई भी अपनी बोट पर चूहे नहीं चाहेगा। वे शिप के खाद्य भंडार को खा जाते हैं, बीमारियां फैलाते हैं और बिजली के तार भी कतर डालते हैं। तो सोल्यूशन कहाँ है? ये बड़ी सी गोल डिस्क। जी नहीं, इन्हें फ्रिस्बी की तरह फेंक कर चूहों को नहीं मारा जाता। असल में चूहे शिप्स को डॉग से बांधने वाली रस्सियों के सहारे उन पर चढ़ जाते हैं। इसलिए रेड गार्ड कही जाने वाली इन डिस्क को रस्सियों पर लगाकर इन नन्हे लुटेरों का रास्ता रोक दिया जाता है। अगर चूहे रेड गार्ड पर चढ़कर उसे पार करने की कोशिश करते हैं तो डिस्क का आकार गोल होने के कारण वो घूम जाती हैं और चूहे धड़ाम से नीचे पानी में गिर जाते हैं। लेकिन यहाँ समय की बड़ी कीमत है, क्योंकि अगर शिप के डॉक में खड़े होने के तुरंत बाद रस्सियों पर गार्ड नहीं लगाया तो चूहे बिना कोई वक्त गवाए सीधे नाव पर पहुंच जाएंगे। तो अगली बार जब आपको किसी शिप पर सवारी करनी हो तो पहले ही जरूर चेक कर लें कि उसे बांधने वाली रस्सियों पर रेड गार्ड लगा है या नहीं, क्योंकि जाहिर है आप चूहों से भरी किसी शिप पर कभी भी सफर नहीं करना चाहेंगे। सॉस के ढक्कन में छुपा राज। फ्रेंच की सरसों या मस्टर्ड सॉस के बिना अच्छे से अच्छा हॉट डॉग अधूरा रह जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि फ्रेंच सॉस की हर बोतल के ढक्कन पर एक सीक्रेट फीचर होता है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। ढक्कन के पीछे एक नजर डालें और आप उसकी हिंज से जुड़ा एक छोटा सा नॉब पाएंगे। ढक्कन को पीछे करने पर वो इस नॉब पर फिट होकर फंस जाएगा, ताकि अपनी फेवरेट सॉस उड़ेलते वक्त ढक्कन उसके आड़े ना आए। वाह भाई, अब लग रहा मेरी भी जिंदगी का कोई मकसद है। लेकिन मस्टर्ड सिर्फ हॉट डॉग पर लगाने में नहीं, बल्कि और भी कई जगह काम आता है। इंग्लिश मस्टर्ड को आप एक किफायती मसल रिलैक्सेंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। माना जाता है कि इंग्लिश मस्टर्ड को एप्सम सॉल्ट के गर्म बाथ में मिलाकर एप्सम सॉल्ट के आरामदायक प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। बाथ में नमक और सरसों, बस अब थोड़ी सी राई ब्रेड, अचार और पास्ट्रामी की कमी रह गई, वरना पूरी की पूरी न्यूयॉर्क का सैंडविच तैयार हो जाती। आईफोन का सीक्रेट टच बटन। इसमें कोई दो राय नहीं कि एप्पल का फ्लैगशिप आईफोन दुनिया के सबसे लोकप्रिय स्मार्टफोन्स में से एक है। इस फोन में इतने सारे फीचर्स होते हैं कि बहुत से फीचर्स के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं होता। अगर आप आईफोन 8 या उसके बाद का कोई भी मॉडल चलाते हैं तो बता दें कि आपके फोन के बैक साइड पर एक सीक्रेट टच बटन होता है। ये एप्पल लोगो पर स्थित होता है, जिसे एक्टिवेट करने के लिए आपको एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स में जाना होगा। वहाँ फिजिकल एंड मोटर सेक्शन में जाकर टच सेलेक्ट करें और फिर आप बैक टैप पर जाएं। इस बटन को दो अलग अलग फंक्शंस दिए जा सकते हैं, जो इस पर डिपेंड करेगा कि आप इस पर डबल टैप करते हैं या ट्रिपल। इसकी मदद से पलक झपकते ही स्क्रीनशॉट लेने से लेकर अपना मनपसंद ऐप तक ओपन किया जा सकता है। अगर आपके घर में स्मार्ट लाइट्स लगी हुई हैं तो इस फीचर से आप उन्हें भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। इससे न केवल आपका समय थोड़ा बचता है, बल्कि आप खुद को टेक्नोलॉजी के किसी देवता जैसा भी महसूस करने लगेंगे भाई। इरेजर है कमाल की चीज। इरेजर के बिना स्कूल जाना तो इमेजिन भी नहीं किया जा सकता था। हो सकता है आपने इरेजर का इस्तेमाल सिर्फ तभी किया हो जब टीचर ने आपसे कॉपी के आखिरी पन्ने पर भद्दे चित्र मिटाने को कहा हो, लेकिन पेंसिल की लिखावट मिटाने के अलावा इरेजर को और भी कई बेहतरीन कामों में लाया जा सकता है। उदाहरण के लिए स्वेट लेदर को ही ले लीजिए, जिसे साफ करना बहुत ही कठिन माना जाता है, लेकिन आपके स्वेट लेदर के गंदे जूतों को साफ करना किसी मामूली से इरेजर के लिए बाएं हाथ का खेल है। इरेजर को जूते के गंदे हिस्से पर आहिस्ता आहिस्ता रगड़ने से पैदा होने वाले फ्रिक्शन के चलते गंदगी इरेजर में चिपक कर बाहर आ जाती है। ऐसा करने से आपका थोड़ा फूला फूलों सा लिखने लगेगा। प्राइस टैग्स और स्टिकर्स द्वारा छोड़ा गया गोंद का निशान भी लोगों को बहुत ही परेशान करता है, लेकिन इस पर इरेजर रगड़ने से वो तुरंत साफ हो जाएगा, क्योंकि गोंद इरेजर में चिपक कर बाहर आ जाता है। काश कि आपकी कॉपी के आखिरी पन्ने पर बने उन भद्दे नोट्स को देखने से आपके टीचर के दिमाग पर होने वाली उस असर को भी इतनी आसानी से मिटाया जा सके। चाबी को बनाए सिक्का। अगर आप यूके जैसी किसी जगह पर रहते हैं तो आप जानते होंगे कि ज्यादातर स्टोर्स पर शॉपिंग कार्ट को इस्तेमाल करने के लिए उसमें एक सिक्का डालना पड़ता है। लेकिन अगर ऐसी किसी कार्ट को अनलॉक करने के लिए आपके पास फुटकर नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? जाहिर है आज के जमाने में लोग अजनबियों से इतना घबराने लगे हैं कि आप किसी और से तो सिक्का मांगने से रहे। पर दिल छोटा मत कीजिए, क्योंकि अगर आपको ये काम की बात पता है तो बेहद लकी साबित होंगे। कुछ चाबियां शॉपिंग कार्ट के कॉइन स्लॉट में आराम से फिट होकर उन्हें अनलॉक कर देती हैं और आपको बिना कुछ खरीदे निराश होकर घर वापस लौटने से
बचाती हैं। हालांकि ये ट्रिक हर चाबी के साथ नहीं चलेगी, लेकिन अगर आपके पास इस तरह की चाबी है तो आपको इस ट्रिक के बारे में जरूर पता होना चाहिए। अगर आपकी चाबी का एक सुरा गोल है और उसका साइज लगभग ₹1 के सिक्के के बराबर है तो अच्छा खासा चांस है कि वो काम कर जाएगी। बस ध्यान रहे कि शॉपिंग पूरी होने के बाद उसे बाहर जरूर निकाल लें, वरना घर के बाहर ही रात बितानी पड़ेगी भाई। बियर के ग्लास में मौजूद उभार। पब ग्लास या नॉनिक पिंट ग्लास एक ऐसी चीज है जिससे हम में से ज्यादा लोग वाकिफ होंगे, लेकिन पूरी संभावना है कि आप पीने में इतने व्यस्त होंगे कि इस ग्लास के शेप पर कभी ठीक से ध्यान नहीं दिया होगा। तो आपको बता दें कि कांच के इस ग्लास के ऊपरी हिस्से पर यह बल्ब नुमा उभार कुछ खास कारणों से होता है। शुरू में इन ग्लासेस पर यह उभार नहीं होता था, लेकिन पुरानी स्टाइल के ग्लास जब पसीने से गीले हो जाते तो अक्सर लोगों के हाथ से फिसल कर गिर जाते थे। डिजाइन में उभार आने से ऐसा होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि पीने वाले का हाथ उस पर पकड़ बना लेता है। इसके अलावा अगर कोई अपने ड्रिंक को टेबल पर गिरा देता है तो ग्लास का रिम टूटने की संभावना भी काफी कम हो जाती है, क्योंकि उभार के चलते रिम में से नहीं टकराता। इसीलिए इन्हें नोनिक कहा जाता है, जिसमें कोई निक्स ना हो, यानी कोई दरार या खरोंच नहीं। लेकिन नोनिक पिन ग्लास से सिर्फ जाम पीने वाले कोई फायदा नहीं होता। डिजाइन में बम्प जोड़ जाने से पहले बारटेंडर्स को कोन शेप्ड ग्लासेस से काम चलाना पड़ता था, जो एक के ऊपर एक रखे जाने के कारण आपस में बुरी तरह चिपक जाते थे। ऐसे में एक ग्लास को अलग से निकालना काफी मुश्किल होता था। पूरा का पूरा ढेर धड़ाम से जमीन पर गिरकर चकनाचूर होने का खतरा रहता था। नॉनिक्स ग्लास में मौजूद उभार के कारण गिलास आपस में चिपकने बंद हो गए और लंबी लड़ी में से ग्लास निकालना बहुत ही आसान हो गया। यानी नॉनिक है तो नो प्रॉब्लम। ऑलराउंडर लिप बाम। नए जूते किसको नहीं पसंद होते, लेकिन शायद बहुत ही कम लोग होंगे जिन्हें नए जूते के काटने से एड़ियों पर पड़ने वाले छाले भी पसंद होंगे। लेकिन थोड़े से लिप बाम की मदद से दुखती चोटिल एड़ियां बीते जमाने की बात हो जाएंगी। लिप बाम काफी वैक्सी और ऑयली होते हैं, जिससे वे बेहतरीन लुब्रिकेंट की तरह काम आ सकते हैं। सो अगर आप अपना जूता चढ़ाने से पहले उसकी एड़ी के अंदर थोड़ा सा लिप बाम लगा लें तो आपकी त्वचा को चोट पहुंचाने वाला घर्षण बहुत ही कम हो जाएगा। ये ट्रिक स्नीकर्स के लिए बहुत काम आएगी और हाई हील्स जैसे फॉर्मल्स के लिए तो और भी काम की चीज है। पर लिप बाम के अनोखे यूजेस यहीं पर खत्म नहीं होते। अगली बार जब आपकी जिप अटक जाए तो घबराने के बजाय उस पर थोड़ा सा लिप बाम लगाएं। इसे जिप के दांतों पर और स्लाइडर के ऊपर और नीचे रगड़ने से काम बन जाएगा और आपकी जिप मक्खन जैसी स्मूथ हो जाएगी। पर ऐसा नहीं है कि लिप बाम को हम सिर्फ लुब्रिकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मियों के दिन आउटडोर पिकनिक करते वक्त यदि कोई कीड़ा काट ले तो हमारा पूरा का पूरा दिन खराब हो सकता है। उपाय ये है कि ऐसा लिप बाम तलाश करें जिसमें मेंथोल और कपूर शामिल हो। इससे कीड़े काटने की जगह पर लगाने से जलन पैदा करने वाली खुजली को काफी हद तक कम किया जा सकता है। ये लिप बाम वाकई में बड़े कमाल की चीज निकली मेरे भाई। कार्ड बना ग्रेटर और चाकू। इमेजिन कीजिए कि आपने अपने घर पर एक शानदार सी दावत रखी और मेहमानों को अपनी कुकिंग स्किल्स दिखाकर इम्प्रेस करना चाहते हैं, पर अफसोस कि मेहमानों को परोसी जाने वाली अगली डिश है चिकन पार्मेसन। पर आपका ग्रेटर ऐन वक्त पर कहीं गुम हो गया। घबराइए नहीं और जल्दी से अपना बैंक कार्ड ले आइए। इमरजेंसी में जरूरत पड़ने पर डेबिट या क्रेडिट कार्ड पर उभरे हुए अंक और अक्षरों को काम चलाऊ चीज ग्रेटर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। माना कि इसमें असली ग्रेटर इस्तेमाल करने के मुकाबले थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, पर यह अपने नाखूनों का इस्तेमाल करने से तो कहीं ज्यादा बेहतर है। बस ध्यान रहे कि कार्ड को इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह से साफ कर लें और बाद में भी। अगर आपको अपना वॉलेट निकालते वक्त इटालियन चीज की महक नहीं सूंघनी है तो और अगर किसी अनोखे कारण के चलते आपके घर में मौजूद सारे चाकू एक साथ गुम हो जाते हैं तो आपके काटने के लिए भी अपने कार्ड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब ये हुई ना दौलत का भरपूर इस्तेमाल करने वाली बात। बोतल के नीचे छोटा गड्ढा। आप उन दृढ़ प्लास्टिक की पानी की बोतलों को जानते हैं जो हर स्कूल के चेंजिंग रूम का मुख्य आधार है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई बोतल हुआ करती थी तो याद होगा कि उसके निचले हिस्से में एक अजीब सा छोटा सा गड्ढा हुआ करता था। पर क्या आप बता सकते हैं कि गड्ढा किस लिए बनाया जाता था? इसे डेको लक कहा जाता था और इसके बिना आपकी बोतल की सुंदरता थोड़ी कम हो जाती। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बोतलें कारखानों में मशीन के जरिए बड़े पैमाने पर बनाई जाती हैं और हर बोतल हूबहू एक जैसी बनती है। चूंकि इन बॉटल्स पर थोड़ी बहुत डिजाइन भी बनानी पड़ती है, सो फैक्ट्री के पास ये सुनिश्चित करने का एक तरीका होना चाहिए कि बोतल पर डिजाइन ठीक उसी जगह बनाई जाए। इसीलिए जन्म हुआ डेको लक का, जो डेकोरेटिंग लक का शॉर्ट फॉर्म है। यह गड्ढा डिजाइन बनाने के वक्त हर बोतल को मशीन में ठीक एक जैसी पोजीशन में पकड़ कर रखने के काम आता है। महत्वहीन लगने वाला यह गड्ढा अगर ना होता तो कारखाने में कुछ बेचारे कर्मचारियों को खड़े होकर पूरी प्रक्रिया को खुद देखना पड़ता। जरूरत पड़ने पर बोतल की पोजीशन अपने हाथों से ठीक करनी पड़ती, यानी पूरा का पूरा हफ्ता बोर होते हुए प्लास्टिक की बोतलों के बीच बिताना पड़ता। और ये सुनकर तो मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ गए भाई। कमांड की पर बना सिंबल। आप चाहे विंडोज पीसी इस्तेमाल करते हो या मैकिंटोश, लेकिन मैं कीबोर्ड पे नजर आने वाली ये कमांड की तो आप सबने जरूर देखी होगी। लेकिन उस बटन पर बनी जलेबी जैसे इस अजीब सिंबल का मतलब आखिर क्या होता है? 1980 के दशक में इस बटन को एप्पल की कहा जाता था। उस वक्त ये अजीब निशान नहीं हुआ करता था और इसके बजाय उस बटन पर सिर्फ एप्पल का लोगो होता था। इस की को दूसरे बटन के साथ दबाने पर पूरे के पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल किया जा सकता था, वो भी बिना माउस इस्तेमाल किए। आपको सुनकर अजीब लगेगा, पर उस जमाने में माउस एक बहुत ही नई नवेली
ऐसी चीज हुआ करती थी जो ज्यादातर लोगों के पास में नहीं था, इसलिए एप्पल की बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती थी। फिर 1984 में एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स को ये की अचानक से नापसंद हो गई। उनका मानना था कि एप्पल लोगों को ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा था, जो पूरे कीबोर्ड, कंप्यूटर स्क्रीन के हर एक मेन्यू और खुद एप्पल की पर भी बना हुआ था। उनके हिसाब से इसके ब्रांड की वैल्यू कम हो रही थी, तो उन्होंने एप्पल की बिटमैप आर्टिस्ट सुजैन केयर को कमांड की के एक नया सिंबल डिजाइन करने का टास्क दिया। जॉब्स ने सुजन को बस एक निर्देश दिया था, वो ये कि सिंबल को देखकर मन में कमांड की धारणा आनी चाहिए। सुजन ने कमांड की धारणा समझने के लिए खूब रिसर्च किया और 10 कमांडेंट से लेकर पुलिस जैसी कमांड देने वाली चीजों तक अच्छे से नजर डाली। फिर एक दिन उन्होंने सिंबल की एक डिक्शनरी खोली। वे जो ढूंढ रही थी वो उनको मिल गया। उन्हें पसंद आने वाला सिंबल असल में एक नॉर्डिक्शन था, जिसे खेमे या कैंप को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यह निशान किसी किले की छत की रूपरेखा पर आधारित है, लेकिन सुजैन ने उसे 4 पत्ती वाली तिपतिया घास समझकर चुना था। स्टीव जॉब्स को उनका आइडिया पसंद आया और आज लगभग 30 साल बाद भी वो सिंबल हर मैक कीबोर्ड के कमांड बटन पर नजर आता है। जाहिर है सुजैन ने सही डिजाइन खोजने के लिए बड़ी मेहनत की, जो वाकई आज भी रिस्पेक्ट कमांड करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी के सीक्रेट फीचर्स किसी और वीडियो में। क्या आप भी रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली चीजों के बारे में कुछ ऐसा जानते हैं जो कि दूसरों को ना पता हो? अगर हाँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।